Okay, hello class. In last lecture we have taken the examples of sum of geometric progression. आज भी हम उसी के कुछ examples लेते हैं sum of geometric progression के. How many terms of GP? How many terms of GP? 2, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4 are needed to give the sum 2046. तो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? Here a is equal to 2, r is equals to 2, then Sn is equals to 2046. Okay. Now 2046 is equal to a r raised to n minus 1 divided by r minus 1 is equals to 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1 is equals to 2 into 2 raised to n minus 1. 1023 is equals to 2 raised to n minus 1 is 2 raised to 1 या 10024. अभी किसका यहाँ पे हमें देखना है कि 1024 किसका कितना पावर है. इफ यू कैलकुलेट तो 2 raised to 10 का पावर क्या आता है 1024. सो आपका यहाँ पे क्या हो गया n इज इक्वल टू वैल्यू आ गई. इस तरह से हमें क्या करना है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. ओके. और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जो हम देखते हैं. यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही है सम पर. फाइंड एग्जाम्पल लिखते हैं हम. फाइंड यहाँ पे देखो एडिशन दी है. अभी इस टाइप के अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. यू जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस एग्जाम्पल्स. हर एक टाइप का उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है. 55 देन 555 और यहाँ पे 4 times 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. अप टू n टर्म्स हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए पूछा. अभी ऐसे एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं देखो. 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 अप टू कहाँ तक है अप टू n टर्म्स. तो हम इस 5 को ही बाहर लेते हैं. 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 ऐसे हम ऐड करेंगे. कहाँ तक ऐड करेंगे n टर्म्स तक उसे ऐड करेंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9 और यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेंगे कि 10 माइनस 1 100 माइनस 1 उसके बाद 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाना है हमें n टर्म्स तक. ओके. तो यहाँ पे आपका 5/9 और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 10 100 1000 अब टू n टर्म्स तक हम क्या करेंगे उसे ऐड करेंगे. फिर जो यहाँ पे -1 करके दिया है देखो हम सभी ये -1 की भी एडिशन करेंगे. n टर्म्स तक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा समेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि 10 इंटू 10 raised to n minus 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 और यहाँ पे ये 1 को कितने टाइम ऐड किया है n टाइम. तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/9 into the bracket
10/10 - 1 9, 10⁻n - 1 -n, ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें एग्जांपल्स उन्होंने दे गिव सो मेनी एग्जांपल ऑफ सेम टाइप। आपको क्या करना है, इसी टाइप से ये सभी एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। ओके, इसी टाइप से हमें क्या करने हैं, ये ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ओके, मैं ये रब कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करो और क्या करोगे, सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे। इसके सेम टाइप के और भी एग्जांपल दिए गए हैं, आप क्या करोगे, वो सभी एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे ना। अभी एक थ्योरी एग्जांपल लेते हैं। एक टीचर wanted to reward a student by giving some chocolate. He gave the students two choices. He could either have 60 chocolate at once, or he could get one chocolate on the first day, two on second day, four on third day, and so on for 6 days. Which option should the student choose to get more chocolate ठीक है। यहाँ पे अभी देखो उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे उस हिसाब से अभी लिख लेंगे। यहाँ पे अभी क्या है, फर्स्ट डे में यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 1 चॉकलेट ऑन फर्स्ट डे, सो a इज इक्वल्स टू 1। ओके, हर दिन क्या हो रहा है कि सेकंड डे पे क्या हो रहा है 2 चॉकलेट्स, थर्ड डे पे 4 चॉकलेट्स, तो क्या हो रहा है 2 से क्या हो रहे हैं चॉकलेट्स बढ़ रहे हैं, r इज इक्वल टू कितना है 2 है। ओके, सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या है कि Sn इज इक्वल टू a r⁻n-1 अपॉन r-1। हमें 6 डेज के लिए उसे कैलकुलेट करना है, तो S6 इज इक्वल टू पहले दिन 1 दिया था, 2 हर क्या हो रहा है दूसरे दिन वो 2 से चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁻6 -1 अपॉन 1, मतलब क्या हो गया 64 - 1, कितने 6 डे पे वो कितने चॉकलेट्स देंगे 63। ओके, अभी उसने कौन सा वे अपनाना चाहिए, ही शुड गेट स्टूडेंट should choose
the second way to get more chocolate. ओके, स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, सेकंड वे करना चाहिए, चूज करना चाहिए टू गेट मोर चॉकलेट। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वे। ओके, यहाँ पे हमने क्या की थी, फाइनाइट में देखा था कि हम फाइनाइट टर्म्स के लिए कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इनफाइनाइट के लिए हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। ओके, देन देखेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे लेते हैं सम ऑफ infinite terms of geometric progression। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, पहले तो एसएन के लिए हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, a1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ओके, और फॉर इनफाइनाइट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स के लिए समेशन आर रन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी तक जाएगा, अभी आपका जो टी आर आएगा। ओके, इज a अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म तक ये क्या हो जाएगा, आर रेज़ टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, डिटरमाइन whether sum of all terms are finite in case finite find it। अभी ये फाइनाइट के लिए कैसे है, देखो इसके लिए एक नोट लिखते हैं पहले, फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर मॉड ऑफ आर आपका ग्रेटर देन 1 है, ओके, आर अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो टर्म्स आर इनफाइनाइट, टर्म्स आर इनफाइनाइट। और अगर आपका ये मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है देन टर्म्स आर फाइनाइट, और उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस ए। ये फॉर्मूला यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फिर उसका पहला है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 1/3, ओके, इज लेस देन 1 है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा
सम टू इनफाइनाइट इज फाइनाइट। यहाँ पे सम क्या हो जाएगी, इज फाइनाइट। फाइनाइट है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो आंसर आ गया 1/2। ओके, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम टाइप में और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 माइनस 3 9 माइनस 27 81 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो कि a इज इक्वल टू क्या है 1 है, r इज इक्वल टू कितना है -3 है, तो मॉड ऑफ r कितना हो गया, मॉड ऑफ -3 मतलब 3 विच इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा सम टू इंफिनिटी इज, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया तो क्या आ जाता है, टर्म्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए उसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।